नरेंद्र कुमार सैनी आपके अपने चैनल एन केसेस में स्वागत करता हूं। आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सभी सूत्र का प्रूफ देखेंगे, कैसे निकलते हैं सारे सूत्र। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में ये सब फॉर्मूले बता दिए थे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स बराबर कितना होता है सेक इनवर्स 1/x। ये सब मैंने बता दिए थे। आज हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे, प्रूफ देखेंगे कि ये कैसे इनका प्रूफ है, कैसे कैसे बनते हैं ये फॉर्मूले। ठीक है, आज इनका हम प्रूफ देखेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहले फॉर्मूले से। आज हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, कैसे ये फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है ना, देखते हैं। पहला फॉर्मूला है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ठीक है, तो अगर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स, और दूसरी तरफ पहुँचाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो गया साइन थीटा। इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर का व्युत्क्रम ले लेंगे, दोनों ओर का प्रतिलोम ले लेंगे। दोनों ओर का प्रतिलोम लेने पर, प्रतिलोम ले लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो प्रतिलोम लेंगे तो x का प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/x। प्रतिलोम का मतलब उल्टा। अगर हमारे पास, यहाँ देखो, अगर हमारे पास x है तो इसके बटे में 1 होता है। अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें पता है साइन थीटा का प्रतिलोम कितना होता है कोसेक थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये कोसेक इधर है, इस दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या का हो जाएगा इनवर्स में पहुंच जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x और बराबर कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थीटा का मान रख लेंगे। थीटा का मान रखने पर, तो थीटा का मान हम रखेंगे तो हमारे पास ये तो ऐसे लिखा जाएगा कि कोसेक इनवर्स 1/x बराबर, और थीटा का मान हमारे पास क्या है साइन इनवर्स x बराबर कितना है थीटा। तो थीटा का मान कितना है हमारे पास साइन इनवर्स x। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। आज हम सारे फॉर्मूले सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है कोस इनवर्स x बराबर सेक
इनवर्स 1/x। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कोस इनवर्स x बराबर थीटा मान लेंगे। वही प्रोसेस चलेगा जो हमारे पास पहले फॉर्मूले में चला था। ठीक है, तो देखते हैं मैं इसे क्या लिख सकता हूँ। देखो, दूसरी तरफ ये पहुँचेगा थीटा की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स में है मतलब प्रतिलोम में है, इधर पहुँच जाएगा तो ये अपने वास्तविक रूप में पहुँच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, x बराबर, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, कोस, और हमारे पास यहाँ था थीटा। फिर वही प्रोसेस करेंगे जो हमारे पास पहले फॉर्मूले में था, दोनों ओर का प्रतिलोम ले लेंगे, लिखेंगे दोनों ओर का प्रतिलोम लेने पर। ठीक है, अब देखते हैं x का प्रतिलोम मैंने पहले उसमें बताया था, तो कितना हो जाएगा 1/x, और कोस का जो प्रतिलोम होगा वो कितना होगा, sec थीटा। अब हम क्या करेंगे, sec को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये इन्वर्स में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास sec इनवर्स 1/x बराबर, इधर क्या बच जाएगा हमारे पास, थीटा। ठीक है, जो हमारे पास ये हमने माना था, लेट किया था, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। और ठीक है, हम लिख सकते हैं अब थीटा का मान समीकरण 1, समीकरण 1 नहीं, 2 का नाम दे दो, 2 में रखने पर, तो रख लेंगे तो हमारे पास इधर क्या होता, sec इनवर्स 1/x बराबर, और थीटा के स्थान पर हम क्या रख लेंगे, कोस इनवर्स x। तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि कोस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, sec इनवर्स 1/x बराबर कोस इनवर्स x। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास फॉर्मूला प्रूव हो गया है, सिद्ध हो गया है। ठीक है, अब हम नंबर 3 का फॉर्मूला देखेंगे। नंबर देखेंगे हम, यही प्रोसेस अपनाएंगे। टेन इनवर्स x बराबर, हम क्या था, कोट इनवर्स 1/x मान लेंगे। माना टेन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। दोनों ओर का प्रतिलोम लेने पर x का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/x, और टेन थीटा का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, कोट थीटा। कोट को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इनवर्स में, तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स 1/x, और इधर क्या बचेगा, थीटा। थीटा का मान रखने पर तो कोट इनवर्स 1/x तो हमारे पास यही रहेगा, और थीटा की जगह हमने क्या माना था, टेन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x। तो हमारे पास तीसरा जो फॉर्मूला है यही हो जाएगा सिद्ध। ठीक है, अब देखना है, हमने साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x का फॉर्मूला एक ही प्रोसेस से जो हमारे पास था, तीनों इसी प्रोसेस से, इसी मेथड से हमने प्रूव कर दिए। नंबर 4 हमारे पास क्या है, कोसेक इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा,
साइन इनवर्स 1/x, ये भी इसी प्रोसेस से होएगा। और नंबर 5 हमारे पास क्या है, सेक इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 1/x, ये भी इसी मेथड से सॉल्व होगा। और नंबर 6 हमारे पास क्या है, कोट इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 1/x, ये भी इसी प्रोसेस से होगा। तो ये 3 जो हमारे पास हैं इसी प्रोसेस से होंगे। तो ये तीनों फॉर्मूले जो है इसी बेस्ड पर सॉल्यूशन होगा, इसी मेथड अपनाना पड़ेगा। और ये जो है मैं तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ऐसे ही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा इन्हें भी प्रूव करने के लिए, ठीक है। नंबर 7 का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो क्या बताया था कि साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, कोस इनवर्स √1 - x² और बराबर टेन इनवर्स x/√1 - x², ठीक है। अब देखते हैं इसे कैसे प्रूव करेंगे। मान लेंगे, माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लेंगे, ठीक है। और x बराबर ये दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखते हैं x बराबर साइन थीटा हो गया है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोस की। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वी नो डैट, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक फॉर्मूला, एक सर्वसमीकरण हमारे पास ये होती है कि कोस थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो जो हमारे पास दूसरी सर्वसमीकरण है इससे हम सॉल्व करेंगे। देखो, कोस थीटा हम ऐसे की ऐसे लिख लेंगे, बराबर 1 - साइन थीटा की स्थान पर हम क्या लिख देंगे, x। तो x और इसकी घात 2 है तो इसकी भी घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये साइन स्क्वायर होता है, ये कोस स्क्वायर होता है, ये भी कोस स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाके ये वर्गमूल हो जाएगा 1 - x²। अब हम कोस को अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कोस इनवर्स √1 - x²। फिर हम क्या करेंगे, थीटा का मान रख लेंगे। थीटा का मान रखने पर तो हमारे पास थीटा का मान क्या है, देखो थीटा का मान क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स x। तो थीटा की जगह हम क्या रख लेंगे, साइन इनवर्स x बराबर ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहला जो इसका पार्ट था ये हमने सोल्व कर दिया। अब हमारे पास क्या है, अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट सोल्व करने के लिए। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, टेन थीटा को मैं ऐसे ही लिख दूंगा बराबर में, यहाँ हमारे पास साइन थीटा की बात करेंगे। देखो हमारे पास साइन स्क्वायर यहाँ, चलो देखो हमारे पास यहाँ देखते हैं कि साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या है, एक्स है। तो साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एक्स बटे, और हमने कोस थीटा की वैल्यू निकाली थी। कोस थीटा बराबर हमारे पास कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कोस थीटा की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम टेन को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, तब ये बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, थीटा का मान रख देंगे। थीटा का मान रखने पर, तो थीटा का मान रखेंगे तो हमारे पास यहाँ देख लेंगे, थीटा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, थीटा का मान हमारे पास है कितना, थीटा का मान हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स। तो मैं थीटा की जगह रख लूँगा साइन इनवर्स एक्स, और हमारे पास जो फाइनल आंसर था वो आया था कितना, टेन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। ठीक है, अगला 8वें नंबर का जो फॉर्मूला है, कोस इनवर्स एक्स बराबर किसके होता है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। और 9वां फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स बराबर ये इतना है। और 10वां फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई। और 11वां टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। और 13वां सेक इनवर्स एक्स प्लस 12वां कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये फॉर्मूला सोल्व करेंगे। देखते हैं 8वां नंबर का हमारे पास क्या है कि कोस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में एक्स। ठीक है, इसे भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि कोस इनवर्स एक्स बराबर, थीटा दूसरी तरफ ले जाएंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, फिर इस समीकरण 1 मान लेंगे।
वी नो डैट हम जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर मैं इसे साइन थीटा लिखता हूँ तो दूसरी तरफ ये अंडर रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। साइन थीटा को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एक्स। तो एक्स अगर इसकी 2 घात तो इसकी भी 2 घात हो जाएंगी। अगर मैं साइन को दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो ये क्या का हो जाएगा, इन्वर्स में पहुँच जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, थीटा का मान रख लूँगा। थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रख लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स और बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास साइन इनवर्स छूट गया था। तो कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूव हो जाएगा। और एक हमारे पास अभी रह गया है, देखते हैं। यहाँ हमारे पास कोस इनवर्स एक्स बराबर, हमें ये भी प्रूव करना है कि टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स होता है। वी नो डैट, इसे भी हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर हमारे पास कितना होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब देखते हैं हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली। साइन थीटा बराबर कितना हो जाता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू थी जो हमने निकाली थी। और कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा बराबर हमारे पास क्या है, यहाँ देखो कोस थीटा बराबर हमारे पास क्या है, एक्स। तो एक्स रख लेंगे। ठीक है, और अगर टेन को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये इन्वर्स में पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे एक्स। अब हम क्या करेंगे, थीटा का मान रख लेंगे। थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रख लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखते हैं। थीटा की जगह हमारे पास क्या माना था हमने, कोस इनवर्स एक्स। तो कोस इनवर्स एक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम जो नवा फॉर्मूला है वो टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बटे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। और एक और फॉर्मूला है इसके बराबर, कोस इनवर्स
1/√1+x²। ये 7th और 8 की तरह ही होगा, तो ये होमवर्क के लिए देता हूँ। 10वां 11वां 12वां ये सेम टाइप के हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। मैं 2 फॉर्मूले 10वां और 11वां सोल्व करवाता हूँ और 12वां और 9वां होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है, 9वां हमारे 8 और 9 फॉर्मूले की तरह सोल्व होगा, 7 और 8 की तरफ सोल्व होगा, और 10वां और 11वां जो जैसे मैं सोल्व करूँगा ऐसे ही हमारे पास 12वां सोल्व होगा। ठीक है, तो मैं 10वां देखता हूँ, 9वां होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। तो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 मान लेंगे। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या प्रूव करना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। हमने क्या मान लिया, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो साइन इनवर्स को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस हमने अपना लिया। अब क्या करेंगे देखते हैं। एक्स बराबर साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस π/2 माइनस थीटा। ठीक है, जो कि हमारे पास तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा था 10th में कि साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर कोस 90 थीटा, तो कोस 90 थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और 90 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 में। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस π/2 का मतलब 90 π/2 और माइनस थीटा। तो साइन थीटा की जगह मैं क्या रख लूँगा, कोस 90 माइनस थीटा मतलब π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखते हैं, हम दूसरी तरफ ले जाएंगे कोस को, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस इन्वर्स में पहुंच जाएगा, तो ये कोस इन्वर्स एक्स हो जाएगा बराबर, ये बचेगा अब π/2 माइनस थीटा। अब हम क्या करेंगे, थीटा का मान रख लेंगे। थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा का मान हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स। ये माइनस का है, इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास अगला फॉर्मूला है 11वें नंबर का, ये भी इसी मेथड से प्रूव होगा। देखते हैं कि tan इनवर्स एक्स
प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। फिर भी हम यही मेथड अपनाएंगे। मान लेंगे माना कि tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा। tan इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, x तो ऐसे ही लिख दूँगा बराबर tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस थीटा, मतलब 90 को मैं पाई बाई 2 में कन्वर्ट करके लिखता हूँ और माइनस थीटा। तो कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। कोट को मैं x की तरफ ले जाऊँगा तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्स में। तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा का मान हमारे पास है कितना, tan इनवर्स एक्स। ये माइनस का है, इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे बराबर से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा tan इनवर्स एक्स और प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो दूसरा जो हमारे पास फॉर्मूला है ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 10वां 11वां हमने प्रूव कर दिया। तो जो हमारे पास 12वां फॉर्मूला है, ये 12वें नंबर का जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये जो है होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, सेम टू सेम इसी मेथड से होना है। और अगले जो फॉर्मूले रह गए हैं मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।